अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो के अंदर आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मोहसिन कमाल आज एक ऐसी मस्जिद की विश्लेषण करने जा रहा हूं जो भारत के अंतिम सीमा पर स्थित है और पाकिस्तान के दामन पर मौजूद है। वैसे देखा जाए इस मस्जिद को बनाने के लिए इस गांव के निवासियों को काफी कठिनाइयों और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत दिखाई और इस मस्जिद को बनाना प्रारंभ किया। लेकिन अभी भी ये मस्जिद अधूरा है। आज मैं इस मस्जिद की विश्लेषण करूंगा और वो तमाम चीजें हमारे देश और विदेश के मुसलमानों तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन बातों को अब ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं इसी मस्जिद को देखभाल करने वाले जो शख्सियत जो मेरे सामने है, मैं उन्हीं से आप लोगों का रूबरू कराऊंगा और उन्हीं से वो तमाम चीजें जानने की प्रयास करूंगा जो इस मस्जिद को बनाते समय इस गांव के निवासियों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, यहाँ तक्षी का रहने वाला हूँ। जी, आपका नाम अब्दुल कादिर और आप इसी गांव का रहने वाले हो। जी, इससे पहले शायद लोग यही कह रहे थे इस गांव के अंदर छोटे मोटे मस्जिद थे, वहां पर लोग नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन आप लोगों ने आखिर ये निर्णय कैसे लिया कि हम इतनी विशाल बहुत ही बड़ा मस्जिद बनाएंगे ताकि लोग इस जगह पर आए और इस जगह पर आकर ईद जैसे जो त्योहार जो मुसलमानों के अंदर काफी प्रसिद्ध त्योहार है इसे इस जगह पर मनाया जाए और इसी जगह पर ईद जैसे जो त्योहार है इनकी जो नमाज है वो इस मस्जिद के अंदर अदा किया जाए। कैसे निर्णय आप लोगों ने लिया? आप ये इस मस्जिद शरीफ के बारे में जहाँ आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे, तो हमारे गांव हिंदुस्तान के लाश बॉर्डर पाकिस्तान के सरहद से मुल्हिक है। तो हमारे यहाँ पे 3 बस्तियाँ हैं, एक चक्षी पचाथंग थंग। तो यहाँ छोटे छोटे मस्जिद शरीफ थे, तो लेकिन आबादी बढ़ते हुए तो अब यहाँ पर लोगों के ख्यालात ऐसे बदल गया कि हमें एक अच्छा से एक जामे मस्जिद होना चाहिए जहाँ पर हर लोग ईद की नमाज और मस्जिद जुमा वगैरह पढ़ें, वहाँ आदमी जमा हो जाए तो एक दूसरे के दुख तकलीफ पता हो जाए। तो ये सब लोगों के दिमाग में था। तो अल्लाह ताला के फजल से पिछले 3 सालों से ये जामे मस्जिद का काम शुरू हुआ। इस जामे मस्जिद को यहाँ बनाने में हमें एक दुश्वार यही हो रहा था, यहाँ पर जगह का कमी था, जगह नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक यहाँ पे जो बंदा हमारे इस गांव के थे, उन्होंने अपने यहाँ से एक जगह कम से कम 3-4 कनाल ज़मीन जो है वक़्फ़ किया। तो इसी वजह से हम लोगों को आसान हुआ यहाँ जगह में मस्जिद बनाना। तो इस मस्जिद के काम में ज़्यादातर हमारे यहाँ के गांव के लोगों ने और बाहर के बैरूनी लोगों ने इमदाद करके अभी तक आप देख रहे हैं मस्जिद काम तकरीबन 70% यहाँ पर मस्जिद तामीर हो चुका है। तो अभी और भी इस मस्जिद के लिए काम के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो मैं पूरे बैरूनी मुल्क के लोग और हमारे यहाँ के गांव के लोगों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अभी 70% कामयाब हो गया, इंशाल्लाह 100% ये मस्जिद शरीफ इंशाल्लाह आइंदा सालों में 2025 तक तैयार हो जाएगा, पूरी उम्मीद है मुझे। जी हाजी साहब, 70% ये जो मस्जिद है इसके काम समाप्त हो चुके हैं। तो आप मुझे ये बताइए इस 70% में इस गांव के लोगों को कितना खर्च हुआ, मतलब इस मस्जिद को बनाने में? अब यहाँ तकरीबन मेरा यहाँ पर इतना लगभग यहाँ 40 लाख से ऊपर यहाँ खर्चा हो चुका है। अब इस खर्चे का इतना ज़्यादा खर्चा उसे नहीं होना चाहिए था हमारे इस इलाके के हिसाब से, लेकिन इस मस्जिद को बनाने में हमें कोई प्लानिंग नहीं था। पहले से प्लान नहीं होने की वजह से काम रोज़ ब रोज़ बढ़ते चला गया। तो क्या एक बाहर आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है, इस पत्थरों को जो हम मशीन से तराश करके बनाया, तो इस पत्थर में बहुत सारे खर्चा हो गया। तो इसी वजह से इस मस्जिद में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया। अभी तक लगभग 40-45 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो इसमें इस पत्थर की वजह से और प्लानिंग नहीं होने की वजह से दिन ब दिन जो काम अलग अलग से निकलते गया, इसलिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ है। जी हाजी साहब, जब मैं बाहर से आपके पत्थरों को देखता हूं, बड़े खूबसूरत पत्थर आप लोगों ने इस मस्जिद के अंदर लगाए हैं। तो आप मुझे ये बताइए इस पत्थर को बनाने के लिए आप लोग एक मिस्त्री पर कितना खर्च करना पड़ा? अब इस मशीन से पत्थर बनाने में तो एक पत्थर जो है दिन में कम से कम 35 पत्थर बना सकते हैं। जी। तो एक पत्थर में हमने तखमीनन यहाँ हिसाब लगाया तो एक पत्थर में
80 रुपये एक पत्थर के ऊपर खर्चा हो जाता है। तो अब इसमें मिस्त्री का जो उनका किराया है, मिस्त्री यहाँ पर बड़े मुश्किल से 1200-1300 से कम मिस्त्री नहीं मिलता था। तो इसके साथ साथ इसमें जो मशीन वगैरह, इन मशीनों में बहुत खर्चा होता था। जो पत्थर तराशने वाला मशीन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता था, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन पत्थर जो है, एक पत्थर में मैक्सिमम 80 रुपये के हिसाब से एक पत्थर हो जाता है। जी, एक पत्थर मैक्सिमम 80 रुपए। हाजी साहब, आपको मालूम है हमारे लद्दाख के अंदर बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम, जो हम लोगों पर निगरानी रखते हैं। तो आप अंजुमन मोइनुल इस्लाम को क्या संदेश देना चाहते हो कि इस मस्जिद के बारे में, क्या अंजुमन मोइनुल इस्लाम से क्या आप कुछ मदद चाहते हो आगे? तो जी हाँ, हम अंजुमन से तो पहले से भी हमारे इस मस्जिद के सिलसिले में उनसे गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ हमें पैसे वगैरह तो मिला है। लेकिन जितना अंजुमन इस मस्जिद के लिए इमदाद करना चाहिए था इतना नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम से गुजारिश करता हूँ, तो ज़्यादा अंजुमन की तरफ से इस मस्जिद के लिए इमदाद होना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। तो है भी है हमारे इलाके में लद्दाख जैसा हमारा मोइनुल इस्लाम जो है अंजुमन यहाँ ले में है, इनका हमें उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह उनकी तरफ से और भी फल मिलने का हमें उम्मीद है। जी हाजी साहब, जैसे आप देखते हो ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल भारत की अंतिम सीमा पर स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव ने हिम्मत जताई और लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी मस्जिद की निर्माण की। तो आप इस पर कितना गर्व महसूस करते हो? अब इसके लिए मैं ज़्यादा बात करने के मुझे शब्द नहीं आते। जी, मैं लोगों के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, इस छोटे से गांव में हमारे लोगों में इतने हिम्मत है, इनके अंदर इतना जज्बात है दीन का। ये मस्जिद के काम में ये लोग हर वक्त इमदाद के लिए तैयार है। जहाँ पैसे का ज़रूरत हो, काम का ज़रूरत हो, जो कुछ भी हो, ये लोग काम करने के लिए तैयार है। इनके लिए मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इनके ईमान में अल्लाह तरक्की दे और हिदायत दे। जी हाजी साहब, 70% खत्म हो चुके हैं, खाली 30% काम बचा है। तो आप हमारे देश के मुसलमान और पूरे विश्व के मुसलमानों को इस 30% को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हो? क्या इस 30% में आपको, क्या हमारे देश के मुसलमानों से कोई, या विश्व के मुसलमानों से, या हमारे जो बाकी जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या उनसे आपको कोई मदद की जरूरत है इस समय? अब मदद की तो बहुत ही ज़रूरत है। मैं खुद अब यहाँ पे हमारे इलाके में जो टूरिज़्म, जहाँ पे जो हमारे सरकार ने यहाँ बॉर्डर तक छोड़ा है, तो जो भी टूरिज़्म यहाँ आते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम भी हो, अब वो लोग इस मस्जिद शरीफ को देखना चाहते हैं। तो बार बार हम उनको यहाँ बुलाते हैं, मस्जिद शरीफ दिखाते हैं, तो उन्होंने मौके पर ही कुछ चंदा वगैरह देते हैं। तो अभी फिर से मैं पूरे देश के, बैरूनी मुल्क के जो भी कोई यहाँ आए चाहे ना आए, इन सब से मेरा गुजारिश है यहाँ इस मस्जिद के लिए दिल खोल के कुछ इमदाद करें। तो यही हमें उम्मीद है। तो इसके साथ साथ हम एक तमन्ना और है, मस्जिद का काम तो चलो 30% हमारा बाकी है। इसके बाद एक हम मीनार का एक प्लान है। उसके बाद ऊपर एक छत और बनाना है, इसके लिए भी हमें पैसे की ज़रूरत है। तो मैं पूरे देश के लोगों से और बाहर के मुल्कों के लोग जो यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इन सब से गुजारिश करता हूँ, हमें इमदाद की ज़रूरत है। अब वो दिल खोल के इमदाद दे दें। जी हाजी साहब, अंतिम सवाल, बल्तिस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी विशाल जामिया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, तो आप इस ईद के इस शुभ अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब मैं इस ईद के दौरान जो है, अब हमारे जो मुस्लिम मज़हब में ये ईद, 2 ईद आते हैं, एक ईद उल ज़ुहा, एक ईद उल फितर। इसका मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला ने एक जगह में जमा होकर एक दूसरे का दुख तकलीफ देखें और भाईचारा, आपस में भाईचारा बने। और जो भी गाँव के मसला हो, मस्जिद के मसला हो, किसी स्टूडेंट को पढ़ाई के मसला हो, इमदाद का मसला हो, इन सारे बातों में यहाँ डिस्कस होता है। ये बहुत ही अच्छा एक खूबी है हमारे इस मस्जिद में जमा होने का, इसलिए मैं बहुत ही खुशी हूँ। अब इसी वक्त हमारे मस्जिद शरीफ में ईद के लिए यहाँ जमा हुआ है, तो हमारे कमेटी से मैंने गुजारिश किया है 1-2 दिन में उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी बिठाएगा, तो इस मस्जिद में जो जो काम करना है उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अभी हमारा काम फिर से मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। जी हाजी साहब, धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर मुझे यहाँ पर इंटरव्यू दी, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं पूरे विश्व के मुसलमानों से अनुरोध करता हूँ इस मस्जिद के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे, ताकि भारत की अंतिम सीमा पर स्थित ऐसी जगहों पर भी हम इस तरह की मस्जिदें बनाए और लोग यहाँ पर आकर नमाज अदा किया जाए। धन्यवाद जी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपने इतने अपना टाइम निकाल कर यहाँ आकर के हमारे इस गरीब इलाके के इस मस्जिद शरीफ के बारे में बंदा हकीर से कुछ सवाल किया, तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद हाजी साहब।
मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।